झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और अपार संसाधनों की भूमि। यहाँ की मिट्टी में लोक संस्कृति की सुगंध है तो खदानों में देश की समृद्धि का आधार। यह प्रदेश अपने आदिवासी परंपराओं, लोकगीतों और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति की ये धरोहरें ही झारखंड की आत्मा है, जो इसकी पहचान को अद्वितीय बनाती है। यहाँ की संथाली, हो, मुंडा, उरांव और अन्य जनजातियाँ अपने समृद्ध इतिहास, लोक कथाओं, पारंपरिक नृत्यों, गीतों और त्योहारों के माध्यम से इस धरती की रंगों में जीवन संचार करती है। इनके अनूठे रीति रिवाज, परंपराएं और हस्तशिल्प न केवल उनकी संस्कृति की झलक दिखाते हैं, बल्कि झारखंड की विरासत को भी सजोए रखते हैं। झारखंड की धरती न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, बल्कि खनिज संपदा के मामले में भी अपार संभावनाएं समेटे हुए है। यहाँ की गहराइयों में छिपे लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक और अन्य खनिज देश की औद्योगिक प्रगति की रीढ़ है। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में फैली खदानें इस प्रदेश को भारत की खनन राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित करती है। झारखंड के खनिज न केवल उद्योगों को गति देते हैं, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं, जिससे यह प्रदेश विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, परंतु झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग इस चुनौती को अवसर में बदल रहा है। प्रकृति की गोद में पला यह संसार आज एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। बढ़ते तापमान, बदलते मौसम और बाढ़, सूखे की मार, ये सब जलवायु परिवर्तन की चेतावनियां हैं। लेकिन क्या हम इस बदलाव को समझ रहे हैं? जलवायु परिवर्तन आज पूरे विश्व के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इसका प्रभाव किसी एक सीमा या समुदाय तक सीमित नहीं है। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटनाएं तथा वायु गुणवत्ता में गिरावट, इन सभी का प्रतिकूल प्रभाव ग्लोबल स्तर पर देखा जा रहा है। यह संकट न केवल पर्यावरण को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। जलवायु परिवर्तन आज पर्यावरण संकट से कहीं बड़ा विकराल रूप ले चुका है, जो विश्व भर में मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्या यह सिर्फ प्रकृति का चक्र है या इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं? आइए समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजहें क्या है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें कार्बन उत्सर्जन इतना एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज़। अब तो उसमें एग्रीकल्चर भी जुड़ गया है। अब कहते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज़। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, इससे भी क्लाइमेट चेंज में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। जहां मलेरिया के मामले सरकार के व्यापक हस्तक्षेप के कारण कम हुए हैं, वहीं अनियमित बारिश और बढ़ते तापमान के चलते डेंगू और चिकनगुनिया जैसे नए खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित मौसम से लोगों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। गर्मी के समय में डिहाइड्रेशन, डायरिया होना और अत्यधिक बारिश होने की वजह से जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, इस सब का खतरा बढ़ जाता है। सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। विभिन्न नीतियां और योजनाएं लागू की जा रही हैं। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जा रहा है, जबकि हरित तकनीकों और सतत विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जाए। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल हो गया,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, तो इन सब को बढ़ावा दिया जाए और जो पॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा हम लोग कम करने की कोशिश करें। और झारखंड में भी ये हाल के सालों में देखा जाए कि पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण से आप देख रहे होंगे कि लोगों में जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं, जो लंग्स के डिजीजेज हैं वो बढ़ रहे हैं। हाल के वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर अधिक समग्र, नवीन और स्थानीय स्तर पर संचालित समाधानों को अपनाया है। At TDH, we strongly believe in accountability for the vulnerable communities that we serve, as well as strongly aligned with the do no harm principle. Different components include community resilience, capacity building, and increased climate change mitigation and adaptation strategies. जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर भी उपाय किए जा रहे हैं। सरकार के ये प्रयास पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके बचाव के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता हर स्तर पे हम लोग फैला रहे हैं, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उसका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं और बच्चे हो रहे हैं। बढ़ते तापमान, जल संकट और आपदाओं के कारण उनके स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए किए जा रहे सक्रिय प्रयासों ने विभिन्न संगठनों को सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि व्यापक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। If we look at our health program constantly and consciously looks at climate change as an issue that impacts the lives of children and women through the different changes that are happening. Even in the climate change program that we do, we want to work very closely with the government in being able to assertively support the government. जानकारी ही बचाव है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मी लोगों को सही जानकारी देते हैं। उनका योगदान न केवल लोगों को जागरूक करना है, बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना भी है। स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों से हम एक स्वस्थ समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सैया दीदी का इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि गाँव के बीच में रहती हैं। ANM दीदी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग जलवायु लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समुदाय इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हो। क्या हम अभी भी इस संकट को रोकने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? अगर आज हमने कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरती कैसी होगी? उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, अदरवाइज ये इट विल बी ए कॉज फॉर ग्रेट कंसर्न फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन few hundred years. One thing is very clear, we don't have right now the air pollution index assessment. We have to do in couple of years, because the air quality in Jharkhand is also not very suitable, and we must be very climate resilient. So we have to make a long-term action plan with the help of other departments, and we have to make convergence with other departments as well. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नेशनल लेवल पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हमारा विभाग भी जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इसके तहत क्लाइमेट सेंसिटिव हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करना, सर्विलांस सिस्टम को सुदृढ़ बनाना तथा समुदायों में जागरूकता लाना ये प्रमुख प्रयासों में शामिल है। हमारा संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और क्लाइमेट रेजिलेंट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्वच्छ पर्यावरण, हरित पहल और सतत विकास ही हमें एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। समुदाय और सरकार के संयुक्त प्रयासों से स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड का सपना साकार किया जा सकता है।